जय माता रानी। दोस्तों, आपका अपने चैनल हैप्पी न्यू डे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हैप्पी न्यू डे के इस खास एपिसोड में आप जानते हैं, इस समय त्योहारों का महीना चल रहा है और महीना मास है खास कार्तिक का, जो कि सभी मासों में श्रेष्ठ मास कार्तिक है। पुराणों में भी इसका वर्णन है। कार्तिक मास बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला महीना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे आंवला अक्षय नवमी के बारे में, जिसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया हर काम शुभ कर्म अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा करने से धन, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और घर में समृद्धि व खुशहाली स्थापित रहती है। अब हम बात करते हैं कि साल 2025 में आंवला अक्षय नवमी कब मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर और इसका समापन होगा 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर। सूर्योदय काल के अनुसार आंवला नवमी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन कई पावन योग भी बन रहे हैं, जिनमें वृद्धि योग, रवि योग और शिववास योग शामिल है, जो पूरे दिन प्रभावी रहेंगे। साथ ही घनिष्ठा और सद्दिशा नक्षत्र का भी संयोग भी इस दिन को है और अधिक मंगलमय बना देता है। इन शुभ संयोगों में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं व्रत और पूजन कैसे करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर घर के मंदिर में पूजा करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा विधि विधान से करें। यदि घर के आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध है तो वहीं जाकर पूजा करें, अन्यथा गमले में लगाया हुआ आंवला भी पूजनीय है। वृक्ष के नीचे सफाई करके जल, हल्दी, चावल, कुमकुम, पुष्प और धूप दीप से आंवले की पूजा की जाए। अगर संभव हो तो गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप 108 बार परिक्रमा कर सके तो इसका फल अनंत गुना बड़ा हुआ प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु और माता श्री लक्ष्मी की स्थापना, उनकी विशेष पूजा करना असीम पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप चाहे तो छोटी मूर्ति या तस्वीर भी साथ ले जा सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले भक्त फलाहार कर सकते हैं। दिन भर फल, दूध, चाय या जल ग्रहण करके व्रत रखा जाता है। शाम को भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती और भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया जाता है। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो भोजन सामग्री का दान अवश्य करें। इस दिन आंवला दान करना और आंवले का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। जहाँ संभव हो मंदिर, पार्क, अपने घर में आंवले का वृक्ष अवश्य लगाएं और उसकी सेवा करें। इससे अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस व्रत को पूरे श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन से संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ श्री लक्ष्मी की कृपा सदा उसके घर में विराजमान रहती है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही धार्मिक जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो ये छोटे छोटे त्योहार हैं, इन्हें हमें अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जरूर मनाना चाहिए। इससे क्या है कि अच्छे संस्कार और सम्मान सर्वदा बने रहते हैं। और हमें भी चाहिए कि पूजा पाठ करने के बाद घर में जो भी जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनका चरण वंदन करें और बच्चों को भी करवाएं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म से ही पूरे कर्म के खाते बैलेंस को बढ़ाया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, खुश रखे।